गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज के सत्संग में बाबा जी से कुछ सवाल जवाब भी शेयर करेंगे। आप ध्यान से सुनिए जी। हमेशा बाबा जी सत्संग में फरमाते हैं कि हमें मालिक की भक्ति क्यों करनी है, इसका भी हमें बाबा जी से उत्तर मिलेगा। आइए बड़े ध्यान से हम पूरा सत्संग सुनने की कोशिश करते हैं जी। बाबा जी से किसी ने पूछा, हम सब इस दुनिया में रहते हुए साधना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह दिखावा, लालच, दूसरों से आगे निकलने की होड़ बहुत ज़्यादा रहती है। बाबा जी, ऐसे माहौल में अक्सर समझ नहीं आता कि भक्ति का असली रास्ता आखिर कौन सा है। हम कैसे जानें कि हम वास्तव में सच्चे मार्ग पर हैं या नहीं हैं, सिर्फ बाहरी आडंबर और दिखावे में फंसे हुए हैं। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, देखो बेटा, यह सवाल हर सत्संगी के मन में आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें यह चिंता नहीं होगी कि हम सही मार्ग पर हैं या नहीं हैं, तब तक साधना भी ढीली पड़ सकती है। असली कसौटी हमेशा भीतर से होती है, बाहर से नहीं। आज के समय में धर्म का बाजार सज चुका है। कहीं बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कहीं लोग भक्ति का प्रदर्शन करते हैं और कहीं केवल नाम और शोहरत के लिए धर्म कर्म दिखाए जाते हैं। लेकिन यह सब बाहरी आवरण है। सच्चा साधक बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। साधक की असली पहचान उसके जीवन के छोटे छोटे बदलावों से होती है। अगर साधना करने से उसका स्वभाव धीरे धीरे कोमल हो रहा है, अगर वह दूसरों के दुख को महसूस करने लगा है, अगर गुस्से पर थोड़ा थोड़ा काबू पाने लगा है, अगर मन में क्षमा और विनम्रता बढ़ रही है, तो यह सब इस बात के संकेत हैं कि भक्ति उसके जीवन में उतर रही है। भक्ति का मतलब यह नहीं कि हम बार बार लोगों को बताएं कि हम इतने घंटे भजन सिमरन करते हैं, यहाँ हम इतनी सेवा करते हैं। असली भक्ति तो तब है जब इंसान के भीतर से अहंकार हटे और नम्रता आ जाए। जैसे एक पेड़ जब फल फलता है, उसकी डालियाँ झुक जाती हैं, वैसे ही साधक जब भीतर से फलता है तो उसका स्वभाव झुकने लगता है। बाबा जी ने आगे समझाया, बाहरी कर्म और आडंबर से धोखा हो सकता है। कोई इंसान रोज पूजा करता है, मंदिर जाता है, दान करता है, लेकिन अगर उसके स्वभाव में क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और दिखावा बरकरार है तो वह असली साधक नहीं है। दूसरी ओर कोई इंसान बाहर से साधारण दिखे, ज़्यादा धर्म कर्म ना करे, लेकिन उसका स्वभाव दयालु, क्षमाशील और प्रेममय हो, तो वही असली साधक है। फिर बाबा जी ने बहुत सुंदर बात कही, भक्ति की कसौटी यह नहीं कि लोग हमें क्या कह रहे हैं, असली कसौटी यह है कि जब रात को हम अपने बिस्तर पर लेटें और अपनी अंतरात्मा से पूछें, क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया है? क्या आज मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है? अगर आत्मा भीतर से शांति का अनुभव करे तो हमें समझना चाहिए कि हम सच्चे मार्ग पर हैं। आगे और बहुत सारी बातें बाबा जी ने समझाई हैं। पानी का बहाव हमेशा नीचे की ओर होता है, वैसे ही सच्ची भक्ति इंसान को नीचे झुकाती है, नम्र बनाती है, हमेशा दूसरों के ऊपर दया दिखाती है, ना कि इंसान अहंकार में फंसा हुआ होए और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करे। हमें तो हमेशा सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना है। कई बार हम आपस में बैठे रहते हैं तो कई सत्संगी कहते हैं
हमें सत्संग जाने के लिए, सेवा करने के लिए वक्त नहीं मिलता। कितना अजीब लगता है ये सुनकर कि हम अपने सद्गुरु के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, जिस मालिक ने हम पर कोई बंधन नहीं रखा, जो मालिक हमारे परिवार की केयर करता है, उस मालिक के लिए सिर्फ सत्संग के लिए सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार, वो भी 1 घंटा हम समय नहीं निकाल सकते। जब हम बीमार होते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तब डॉक्टर से क्यों नहीं कहते कि भाई हम बहुत बिजी हैं, अभी हमें इलाज नहीं करवाना है, हमें आप जल्दी ठीक कर दो, हम एडमिट नहीं हो सकते। तब क्यों चुपचाप हॉस्पिटल के बेड पर हम लेट जाते हैं, तब समय कहाँ से निकालते हैं मालिक के लिए, गुरु के लिए, सत्संग के लिए। थोड़ा सा अगर हम समय निकालेंगे तो मालिक हम पर बहुत रहमत करते हैं। वो तो हमारा इंतज़ार करते हैं कि भाई घर बैठ के ही भजन सिमरन कर लो, लेकिन हमसे तो वो भी नहीं बनता है। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, जिस प्रभु का दिया हुआ ये शरीर और मन है, ये सारा धन पदार्थ भी उसी का दिया हुआ है। एक वही कुशलता वाला है और समझदार है। हम जीवों का दुख सुख सदा उस एक परमात्मा ने ही, जब वह हमारी प्रार्थना सुनते हैं तभी हमारी हालत अच्छी बन जाती है। जीव की अरदास प्रार्थना एक परमात्मा के पास ही सुनी जाती है। परमात्मा के आश्रय के बिना लोग और ज़्यादा यत्न कर करके थक जाते हैं। उन प्रयत्नों का मूल्य एक तिल जितना भी नहीं है, लेकिन वो मालिक सदा बख्शिंद है, सदा हमें बख्शते हैं, हमारी गलतियों को नहीं निहारते। बाबा जी हमेशा फरमाते हैं, भाई गलतियों से सुधरो, आगे फिर से गलती नहीं करो तो मालिक की तरफ से दया ही दया मिलती है, क्योंकि वो तो बख्शिंद हैं। एक बार एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर जी जब जीवन में मुश्किलें और कठिनाइयाँ आती हैं, बीमारी हो, आर्थिक परेशानी हो या परिवार में कलह हो, तो मन बार बार शिकायत करने लगता है। हमें लगता है कि हमारे प्रभु हमसे नाराज़ हैं या हमें दुख दे रहे हैं। उस समय साधक को क्या सोचना चाहिए? हुजूर जी ने बड़े करुणा भरे स्वर में कहा, बहन जी मन का स्वभाव ही शिकायत करना है। जब सब कुछ मन मुताबिक होता है तब हम कहते हैं, वाह प्रभु तेरी कितनी मेहर है, लेकिन जैसे ही हालात हमारे विरुद्ध होते हैं तुरंत मन बोल उठता है, ये अन्याय है प्रभु, आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। वह सुख को अपना हक समझता है और दुख को अन्याय। हुजूर जी कुछ क्षण के लिए रुके, फिर समझाते हुए बोले, हमें यह समझना होगा कि प्रभु कभी किसी को दुख नहीं देते। जो भी कठिनाई हमारे जीवन में आती है वह हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। प्रभु और गुरु की दया तो सदा हम पर बनी ही रहती है। संगत जी, आप जी के चरणों में विनती है, आपके अपने चैनल रूह का सफ़र को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।